अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हम 10th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आप चैप्टर के नेम पर गौर करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। अब जो वर्ड इलेक्ट्रो है ये हमें बताता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और जो मैग्नेटिज्म है ये हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैदा हो जाना, या फिर इसी का हम रिवर्स भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो उससे करंट का इंड्यूस हो जाना। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है, या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो सकता है। द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट, मुस्तकिल इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक असरात। एक साइंटिस्ट है अम्पेयर, जिसने सबसे पहले इस चीज़ का आइडिया दिया था कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो और उसमें से अगर हम करंट पास आउट करवाते हैं तो उससे क्या होगा, उससे उस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाती है। अब इसको हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। अ साइंटिस्ट अम्पेयर डिस्कवर्ड दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास आउट हो सकता हो। प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे नीचे डायग्राम है, इसके अंदर अगर हम देखते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि यहाँ पर आपको ब्लू लाइन से शो नज़र आ रहा होगा। इसको अगर हम इसके अक्रॉस एक करंट के लिए वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं हमने बैटरी अप्लाई की हुई है, और यहाँ पर जो करंट है वो कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में अगर इसको हम बैटरी लगाते हैं और बैटरी से करंट पास आउट होना शुरू हो जाए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का कैसे पैदा हो पता चलेगा? इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस एक कॉर्क बोर्ड लगा देते हैं। कॉर्क बोर्ड क्या है कि हमारे पास एक बोर्ड ले लेते हैं जिसके सेंटर में अगर हम होल करके इसमें से कंडक्टर गुजार दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर अगर हम कोई भी मेटल की बनी हुई चीज़, या फिर दूसरे अल्फाज में हम अगर आयरन पीसीस को यहाँ पर अगर स्प्रिंकल करते हैं, फैला देते हैं, तो जैसे ही इस वायर में से करंट गुजरता है, इसके अक्रॉस जितना भी हमारे पास आयरन के पीसीस रखे होंगे वो अपनी अलाइनमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब अलाइनमेंट किस तरीके से हो सकती है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का कैसे पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या चीज़ होती है? जैसे कि अगर आप देखते हैं हमारे पास अगर जो क्लॉक है, क्लॉक की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जैसे आप देखेंगे इसके यहाँ पर 12, 3, 6, 9। अब ये जो नीडल होती है क्लॉक की वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस तरीके से जो डायरेक्शन होती है नीडल की, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जो इसके रिवर्स हो, अगर वो 12 से जाती है वापस, तो इस तरीके से अगर इसकी डायरेक्शन बना ली जाए तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास यहाँ पर बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक पीसीज रखे होते हैं उनकी अलाइनमेंट क्लॉकवाइज होना शुरू हो जाती है। और अगर हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोड्यूस करवाई हुई है बैटरी के थ्रू, अगर उसके टर्मिनल्स को हम चेंज कर देते हैं कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पर पहले पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर अप्लाई किया हुआ था, नेगेटिव नीचे, अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट में क्लॉकवाइज थी तो बाद में उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए मज़ीद हमारे पास एक रूल मौजूद है जिसे हम राइट हैंड रूल कहते हैं। उसकी वजह से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देख लेते हैं व्हाट इज राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है? ग्रैस्प द स्ट्रेट कंडक्टर इन राइट हैंड विद द स्ट्रेच थंब इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सप्लाई पास आउट हो रही है कंडक्टर के थ्रू, उसको हमने इस तरीके से पकड़ना है कि जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपने अपने जो थंब है उसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि जो थंब की डायरेक्शन है वो आपकी होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है, तो थंब की भी जो आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो अपवर्ड होनी चाहिए। तो हमारा जो थंब है वो इंडिकेट करता है करंट की डायरेक्शन को, वेयर एज द कर्लिंग फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जो मेरी कर्लिंग फिंगर्स हैं, थंब तो जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट की डायरेक्शन में है, लेकिन जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, जो फिंगर्स मैंने कर्ल की हुई हैं, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से थंब जो है वो करंट का बता देता है, और जो हमारे पास कर्लिंग फिंगर्स होती हैं वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया दे देती है कि ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्ट टॉपिक है जिसको हम देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलिनॉइड क्या होता है, शॉर्ट डेफिनेशन इसकी आती होती है, अ कॉइल ऑफ अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स। अभी हमने देखा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि सिंपल एक वायर पर मुश्तमिल हो सकता है, उसमें से करंट पास आउट होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। सेम इसी तरीके से अगर हम एक सोलिनॉइड ले लेते हैं, सोलिनॉइड क्या होते हैं, एक तरह की ये वायर ही होती है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारे लूप्स बने होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टर्न्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लूप्स बने हुए हैं, तो इसे दूसरे अल्फाज में हम कॉइल भी कह सकते हैं। ऐसी कॉइल जिसके बहुत ज़्यादा लूप्स हों उसे सोलिनॉइड कहा जाता है। अब इसमें भी सेम वैसे ही होगा, जैसे ही हम इसे बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे कि एक टर्मिनल हम इसका पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ से आउटवर्ड होती है और साउथ में इनवर्ड होती है। अब मज़ीद हमारे पास एक और है टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अ टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज़ क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल। अब जब भी किसी कॉइल में से करंट पास आउट होना शुरू हो जाए, लेकिन आर्जी तौर पर जब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक होगा जब तक उसमें करंट मौजूद होगा। जैसे ही अगर हम करंट की सप्लाई को रोक देते हैं, बैटरी को डिस्पैच कर देते हैं या उससे अटैच करना हम ख़त्म करवा देते हैं, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक आर्जी मैग्नेट होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आर्जी तौर पर पैदा होगा। जैसे ही हम सप्लाई कट ऑफ करवा देंगे तो उसके अंदर जो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे मिसाल ले लीजिए, ये हमारे पास जो कॉइल है ये उस वक्त तक मैग्नेटिक फील्ड शो करवाएगी जब तक हमने इसे बैटरी से अटैच किया हुआ है। दूसरे अल्फाज में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे ही इसकी सप्लाई को हम कट ऑफ करवा देंगे तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर हमें मज़ीद ये दिखाया गया है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से ये आउटवर्ड्स होती है और साउथ में ये इनवर्ड डायरेक्शन होती है। ठीक है, मतलब नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में ये क्या होती हैं, एंटर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट हैंड रूल फॉर द सोलिनॉइड, कि हमारे पास जो सोलिनॉइड है उसके ज़रिए से हम किस तरीके से राइट हैंड रूल को जस्टिफाई कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके केस में हमने क्या करना है कि हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में लेना है, तो हमारी जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो हमें बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब सेम हमने क्या करना है, राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, लेकिन सोलिनॉइड पे। सोलिनॉइड में हमने क्या करना है कि इफ़ वी ग्रिप द कॉइल विद आवर राइट हैंड बाय कर्लिंग आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब आपने अपना जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में कर्ल नहीं करना, बल्कि आपने जो अपनी कर्लिंग फिंगर्स हैं उनको इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो फिर जो हमारा थंब होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल। जो हमारा जो थंब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल को हमें बताता है। मतलब हमारे पास ये अगर सोलिनॉइड है, इसको मैंने इस तरीके से अगर पकड़ा हुआ है तो मेरी कर्लिंग जो फिंगर्स हैं अब यहाँ पर ये हमें बता रही होंगी डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन जो थंब है इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो हमारा थंब होगा वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।